Yesterday we have discussed about trigonometric ratios of 0 degree, 30 degree and 60 degree. And today we will discuss about theta is equal to 45 degree and theta is equal to 90 degree. So there are two trigonometric ratios which are left, जो आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद मैं एक कंप्लीट टेबल बनाऊंगा जो टेबल तुम आप सभी को याद करनी है। वो टेबल कंप्लीट याद करके हम हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं और इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले थीटा 45 कराऊंगा, देन थीटा 90 कराऊंगा, उसके बाद टेबल एंड देन सम क्वेश्चंस टू क्लियर आवर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, जब थीटा इज इक्वल टू 45 है, मैंने थीटा 45 लिया, तो लेट टेक अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक हमने क्या कर दिया, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। जब राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री। सी, ये थीटा ले लिया मैंने। अब थीटा इज इक्वल टू मैंने कितना लिया, एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, एंगल सी इज इक्वल टू मैंने क्या लिया, 45 डिग्री। और मुझे पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना होता है, 180 डिग्री। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये मैंने ले लिया। एंगल बी भी मुझे पता है, एंगल बी कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री। अब इसको हम इसमें रख देते हैं, 1 और 2 को हम इसके अंदर रख देते हैं थर्ड इक्वेशन में। तो 1 और 2 को रख दो। एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने ये रख दिया। तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 45 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्या है, सी, क्योंकि एंगल ए भी 45 डिग्री, एंगल सी भी 45। जब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी है, ये परपेंडिकुलर एंगल है, तो ये दोनों साइड्स क्या होंगी, एक ट्राइंगल की ये जो दो साइड्स है वो क्या हो जाएगी, इक्वल। ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। अब हमारे पास साइड्स आ गई बिकॉज ऑफ ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल्स में एक ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल है, तो ये क्या हो गया, दोनों की साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो ये ए हो गया, ये ए हो गया। ओके, चलो यहां तक तो हमने समझ लिया कि ये ए हो गया, ये ए हो गया। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब अगर हिंदी के लिए है तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां तक हो गया थीटा 45, ए भी 45 आ गया। अब हमारे पास हाइपोटेनस कौन सा है, तो हाइपोटेनस कौन सा हो गया, बिल्कुल करेक्ट, ये हाइपोटेनस हो गया। परपेंडिकुलर बताओ, परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ए बी, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। एंड ये क्या हो जाएगा, बेस, यस ये क्या हो जाएगा, बेस। ओके, ये तीनों चीजें गिवन है। अब ये सब चीजें रख लो। यहाँ हाइपोटेनस क्या है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है, BC का स्क्वायर, और ये क्या है, AB का स्क्वायर। परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहां तक आई थिंक, आई होप क्लियर होगा आपको, ये चीज हो गई। अब इनकी वैल्यू रख दो। AC स्क्वायर क्या है, वो तो हम फाइंड करेंगे, वो तो हमको अभी कुछ गिवन नहीं है। इज इक्वल टू बेस कितना है, ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, ए स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां तक हो गया। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2A। √2A कैसे होगा, अगर x की, यहां देखो, अगर x की पावर हाफ है तो उसको हम लिख सकते हैं √x, या तो √x लिखो या x की पावर हाफ लिखो, ये बराबर है। जब ये 2 यहां जाएगा तो ये 2 क्या हो जाएगा, 2 की पावर हाफ, a का स्क्वायर की पावर हाफ।
2 की पावर हाफ, a के पावर a के स्क्वायर की पावर हाफ, तो 1/2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, तो ये a बच गया। ये 1/2 हम इसको कैसे लिख सकते हैं, √x भी लिख सकते हैं, तो ये हमने √2 लिख लिया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब मैं इसको इरेज करता हूं एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, √2a, मैं इसको यहां लिख लेता हूं, ठीक है, और मैं इसको इरेज कर लेता हूं। ओके, यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, याद करो कल हमने क्या पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, और हिंदी मीडियम वालों के लिए लाल बटा कक्का। ठीक है, लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस। साइन थीटा इज इक्वल टू, ये क्या है, साइन ये कॉस ये टेन, ये क्या है, साइन कॉस टेन। साइन थीटा की बात कर रहा हूं परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, साइन थीटा की बात कर रहा हूं परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, a, यहां रख दो, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर a, ये हमने a रखा, साइन थीटा है, थीटा इज इक्वल टू 45 है, तो ये हमने a रखा, हाइपोटेनस कितना है, √2a, ये हमने √2a रखा, a से a कैंसिल हो गया, 1/√2। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, इसका रेशियो कितना होगा, 1/√2। ठीक है, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट cos 45 डिग्री। ओके, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री की बात करें तो पर बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या होता है, cos थीटा बेस अपन हाइपोटेनस। बेस की बात करो, बेस कितना है, a, लिख लो यहां पर, बेस इज इक्वल टू a। हाइपोटेनस कितना है, √2a, यहां लिख लो √2a, a से a कट गया, ये भी कितना हो गया, 1/√2। cos 45 की भी वैल्यू कितनी हो गई, 1/√2। इसको मैं इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट बताते हैं tan cot sec एंड cosec। ओके, सो नेक्स्ट लिखता हूं मैं tan थीटा, tan 45 डिग्री। क्या होता है tan 45, परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर a, बेस a, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो a से a कटा तो क्या आया, 1। ये क्या हुआ, tan 45 डिग्री। नेक्स्ट बात करते हैं cot 45 डिग्री। cot 45 डिग्री क्या होगा, tan का जस्ट उल्टा, मतलब यहां ये होता है, ये cot sec cosec। ओके, cot sec एंड cosec। तो cot 45 बेस अपॉन परपेंडिकुलर, cot 45 बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस रखिए, बेस हमारे पास a है, परपेंडिकुलर हमारे पास a है, a से a कटा, क्या आया, 1। ये tan 45, ये cot 45। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं sec 45 एंड cosec 45। sec 45 देखो, sec 45 क्या है, h अपन b, हाइपोटेनस अपन बेस, हाइपोटेनस लिख लो, हाइपोटेनस का हाइपोटेनस, बेस का बेस, ये लिख लिया हमने, हाइपोटेनस अपन बेस। हाइपोटेनस कितना है, √2a, मैंने √2a लिख दिया। बेस कितना है, बेस a है, बेस कितना है, बेस a है, ये हमने a लिख दिया, a से a कट गया, √2। नेक्स्ट cosec 45 डिग्री
जब cosec 45 डिग्री की बात करूं, cosec 45 डिग्री हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना है रूट 2a रखा, परपेंडिकुलर कितना है a, हमने a रखा, a से a कैंसल रूट 2, तो ये sec 45, ये cosec 45। ओके, यहाँ तक आई थिंक आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि 45 थीटा के साथ एंगल या रेशियोज, जो रेशियोज हैं वो कैसे फाइंड करें। नेक्स्ट हम बात करें इक्वल टू 90 डिग्री की। अब जब थीटा इज इक्वल टू 90 होगा तो एक बात हमको समझनी होगी कि ये जैसे मैंने एक लाइन ले ली cx, जैसा हमने सबसे फर्स्ट ली थी, और हमने अभी तक जितने भी एंगल देखे उसमें क्या था, थीटा हम धीरे धीरे क्या करते गए थे, इंक्रीज करते, 0, 30, 45, 60। अब उससे हमको एक ऑब्जर्वेशन मिला, वो ऑब्जर्वेशन क्या है कि जैसे कि ये एंगल ले लिया हमने, ओके, ये हमने एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी, ओके, और ये एक कोई लाइन है सी एक्स, ओके, ये हमने ऐसे लिया ए बी एंड सी, ठीक है। ये कोई एंगल क्या है, थीटा। अब इससे हमको एक ऑब्जर्वेशन मिला कि जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा, ये लेंथ ऑफ सीबी क्या है वो डिक्रीज होता जाएगी। देखिए कैसे, अब ये जब थीटा बढ़ेगा तो थीटा मान लो मैं जैसे ये अब 0 था, इससे मैंने 30 किया, 30 से 45 किया, तो अब जैसे नेक्स्ट थीटा जो होगा ये क्या होगा, ऐसे होगा, ये थीटा बढ़ा तो लेंथ ऑफ सीबी क्या हुई, यहां पर आ गई। पहले सीबी बड़ा था, अब सीबी क्या हो गया, छोटा हो गया। समझ में आया नहीं आया, ये थीटा था, ये सीबी है, जब इस थीटा को इंक्रीज किया तो ये यहाँ पॉइंट टच किया और ये सीबी की लेंथ कितनी हो गई, इतनी। अब मैं थीटा और इंक्रीज करता हूं, जब थीटा और इंक्रीज होगा, ये थीटा और इंक्रीज हुआ, थीटा यहां से यहां आए तो ये क्या हुआ, लेंथ और कम हो गई। अब मैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कर देता हूं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा तो ये जो लेंथ है वो किसके बराबर हो जाएगी, ए सी इज इक्वल टू ए बी। मतलब ये जो लेंथ है, मतलब ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कर दूं तो ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ए सी इज इक्वल टू ए बी। समझ में आया नहीं आया, जब थीटा धीरे धीरे इंक्रीमेंट कर रहा था तो ये चीज क्या हो गई, व्हेन थीटा इंक्रीजेस, ये जो चीज थी सीबी की लेंथ वो क्या होती है, डिक्रीज। जब मैंने थीटा 90 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर कोइंसाइड। जब ये इसके ऊपर कोइंसाइड हो जाएगा तो AC इज इक्वल टू AB, तो ये जो CB की लेंथ है वो क्या हो जाएगी, 0। CB की लेंथ क्या हो जाएगी, 0। जब CB की लेंथ 0 हो गई, ये क्या है, ये CB क्या था, बेस, CB क्या था, बेस, और ये क्या था, इसमें एक हाइपोटेनस था और एक क्या था, परपेंडिकुलर। ठीक है, यहां तक क्लियर, इतने तक क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके रेशियोज की। अब इसका रेशियोज की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले बात करो साइन 90। मैं साइन 90 की बात करता हूं, यहां लिखूं साइन 90 डिग्री। ओके, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है, AC, बेस कितना है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, AC अपन AB। तो AB इज इक्वल टू AC है तो मैं वहां क्या लिख सकता हूं, AB इज इक्वल टू AC है तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, AB की जगह या तो AC लिख दूं या AC की जगह AB लिख दूं। मैं AC की जगह AB लिख देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, AB बाय AB, तो ये इससे कट गया तो साइन 90 की वैल्यू कितनी आई, 1। साइन 90 की वैल्यू कितनी आई, 1। यहां तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। मैं इसको इरेज करके अपन और रेशियोज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां, और आप इस चीज को भी फॉर्म कर लेना, मैं इसको भी इरेज कर देता हूं ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं cos 90। cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की बात करूं तो cos 90 का बेस अपन हाइपोटेनस,
बेस अपन हाइपोटेनस, बेस कितना था CB 0, हाइपोटेनस कितना है AC, AC हाइपोटेनस, तो ये क्या हो गया cos 90 की वैल्यू कितनी होगी 0। समझ में आया नहीं आया, यहां तक आ गया। ओके देन tan 90 की बात करूं, tan 90 की बात करूं तो tan 90 में देखिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर कितना है AB, बेस कितना है CB, CB कितना है 0, कोई भी वैल्यू डिवाइडेड बाय 0 क्या होगा इनफाइनाइट, तो tan 90 की वैल्यू कितनी होगी इन्फिनिटी। ठीक है ये हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं cos 90, इसको भी रेस्ट कर दूं, यहां तक ये चीज क्लियर है। cot 90, sec 90 and cosec 90, ठीक है ये तीन लिख लो। cot 90 का देखो क्या होगा, बेस अपन परपेंडिकुलर, sec 90 हाइपोटेनस अपन बेस, cosec 90 हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। तो लिख लेते हैं यहाँ पे बेस अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपन बेस एंड हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। ठीक है ये चीजें थी, लिख लिया हमने। cot 90 बेस कितना था 0, क्योंकि वो क्या हो गई थी कोइंसाइड, 0 परपेंडिकुलर A B, ये क्या आ गया 0। अब sec 90, sec 90 की बात करूं, हाइपोटेनस अपन बेस, हाइपोटेनस कितना था AC, बेस कितना था 0, ये क्या हो गया इंफिनिटी, AC अपन 0, कोई भी वैल्यू डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। समझ में आ गया यहां तक। अब cosec 90 की बात करूं, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना था AC अपन AB, तो ये कितना हो गया दोनों इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC था, कोई भी जगह में AB रख देता हूं, ये AB रख दिया AC, और ये भी AB से AB कटा 1, ऐसा क्यों हुआ, AC इज इक्वल टू AB था। यहां तक समझ में आ गया, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। हमने अभी तक कौन कौन से थीटा डिस्कस कर लिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। उसके हमें रेशियोज बाय जो भी प्रॉपर्टीज है, उसका जो भी ट्राइंगल का फॉर्म है उसमें से कैसे फाइंड आउट किया हमने, वो सब डिस्कस कर लिए। अब मैं एक क्विक टेबल बता देता हूं आपको, वैल्यू याद कैसे करनी है, उसको रेडियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, उसको नॉर्मल फॉर्म मतलब जैसे जो डिग्री के फॉर्म में है उसमें कैसे लिखते हैं। तो एक टेबल बना लेते हैं हम, इनको रेडियन में कैसे लिखते हैं, पाई बाय 6, पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री, पाई की वैल्यू 180 डिग्री, तो पाई बाय 6 कितना हो गया 30 डिग्री। इसको कैसे लिखेंगे, पाई बाय 4, ठीक है पाई बाय 4, इसको पाई बाय 3 और इसको पाई बाय 2, हमको यहां तक डिस्कस करने हैं। ठीक है ठीक है यहां तक हो गया। नेक्स्ट साइन कॉस टेन
कॉट सेक एक और भी, ठीक है। यहां क्या हो गया, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ओके, यहां तक क्लियर। अब हमने पढ़ा था, फटाफट से याद करो, साइन जीरो क्या होगा, जीरो हमने देखा था कैसे वो सब चीजें, मैं फटाफट वैल्यू बताता हूं। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, 45 डिग्री में देखा था ना। साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ठीक है, यहां तक याद हो गया। अब एक इसके अंदर ट्रिक है याद करने। अब जब साइन का हमको याद है तो कॉस अपने आप हो जाएगा। जब साइन याद है तो कॉस क्या हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। कैसे, इसका जस्ट उल्टा करके, मतलब रिवर्स फॉर्म में यहां से लिखना शुरू कर दो। अब कॉस 0 कितना था, 1, वहां लास्ट में कितना है 1। कॉस 30 √3/2, तो वहां कितना है √3/2। अब ये 45, यहां पर भी 1/√2 था, यहां पर भी 1/√2। अब cos 60 1/2 और cos 90 0। cos 90 0, हमने क्या किया, इसकी रिवर्स फॉर्म देख लो, 1√3/2 1/√2 1 2 0, ये याद हो गया। साइन याद है तो cos भी। अब साइन और cos दोनों याद है तो हमको tan भी याद है। अब कैसे, ये चीज कैसे होगी, तो देखिए इसका क्या होता है, इनका रिलेशन है। जो tan थीटा है उसको हम लिखते हैं, हम अभी पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जाएंगे, वहां पढ़ेंगे। मैं यहां बता देता हूं इसको याद करने के लिए। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और जो tan थीटा होता है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/cot थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1/cot थीटा, tan थीटा को। और बस अब जो देखो, साइन थीटा tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा बाय cos थीटा। तो साइन थीटा बाय cos थीटा, याद करो tan 0, इसका इसमें डिवाइड क्या होगा 0। 1/2 का डिवाइड √3/2 में क्या होगा 1/√3। 1/√2 का डिवाइड 1/√2 में, तो tan 45 कितना हो जाएगा 1। tan 60 √3/2 बाय 1/2, ये कितना हो जाएगा √3। और tan 90 1/0, ये क्या हो जाएगा इंफिनिटी। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इनफाइनाइट, तो ये इंफिनिटी हो गई। अब जब तुम्हें tan याद है तो cot भी हो जाएगा। या तो cot को हम लिखते हैं tan का उल्टा, मतलब जो भी tan की वैल्यू होगी उसकी उल्टी, या फिर उधर से उल्टे से स्टार्ट कर दो। तो 0 का 0 डिवाइडेड बाय 1, तो 1/0 करूं तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। मतलब वहां से स्टार्ट करना है रिवर्स से, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्या होगा √3, 1 का 1, यहां क्या है 1/√3, और इसका क्या हो जाएगा 0 का 0। tan 90 कितना होता है, cot 90 कितना होता है 0। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब sec की बात करते हैं। अब जो sec थीटा होता है वो क्या होता है पता, 1/cos थीटा। sec थीटा को हम लिखते हैं 1/cos थीटा, और cosec थीटा को लिखते हैं 1/sin। ये मैं सिर्फ इसके हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके जितने भी जो वो प्रूफ्स होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं अभी सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूं, इसके ये होते हैं। आप एक बार इसको एज ए लिख लेना, तो हम आगे इसको कंप्लीट समझ में आ जाए। ठीक है, तो sec की बात करें तो sec थीटा 1/cos थीटा। तो अब sec की जगह हम क्या करेंगे 1/cos थीटा, मतलब 1 के नीचे cos थीटा की वैल्यू रख दो। 1/1 1 1/√3/2, तो क्या हो जाएगा 2/√3।
1 डिवाइडेड बाई 2/√3, तो √3 क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर चल जाएगा, और 2 1 का 1 तो 2/√3। 1/1/√2 तो क्या हो जाएगा √2। 1/1/2 2 1/0 इनफाइनाइट। ठीक है, यहां तक याद हो गया। अब 1/sin θ 1/0 इनफिनाइट। अब तुमको सेक याद है तो तुम ये भी कर सकते हो, लिख लो इसका जस्ट अपोजिट 2 √2 2/√3 एंड 1। ठीक है, ये थी कंप्लीट टेबल। आई थिंक आपको याद हो गई होगी, समझ में भी आ गया होगा हमने कैसे लिखा। अगर कुछ भी डाउट है यू कैन आस्क मी, आई हैव गिवन माय नंबर इन डिस्क्रिप्शन एंड आई हैव आल्सो ईमेल आईडी देयर, यू कैन मेल मी आल्सो। और जितने भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, और इसके हम कुछ क्वेश्चंस अभी डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपका क्या है कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो जाएगा। तो ये तो हमने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लिया, अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। ओके, मैं इसको इरेज कर दूं। तो हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जैसे कि इसमें पूछ रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30। तो अब यहां लिख लू मैं एक क्वेश्चन ही, tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30। अब मुझे पता है कि tan 60 की वैल्यू कितनी है, tan 60 की वैल्यू कितनी है, याद करो अभी हमने टेबल बनाई थी tan 30 60, तो tan 60 की वैल्यू कितनी थी √3। sin 60 बाय cos 60, सॉरी मैं डायरेक्टली बताता हूं, tan 60 की वैल्यू कितनी थी √3, तो यहां लिखो √3। ठीक है, अब tan स्क्वायर 60 का स्क्वायर है तो ये √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस ये इसकी वैल्यू हमने देखी थी ना, tan 60 इज इक्वल टू क्या था √3। कैसे आया मैंने बताया था, कंप्लीट रेशियोज निकाले थे, तो √3 का स्क्वायर प्लस 3 cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू कितनी थी, cos 30 की वैल्यू √3/2। अब √3/2 है तो 3 मल्टीप्लाइड बाय √3/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर करने को आते स्क्वायर। अब √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 इंटू √3 3 प्लस 3 इंटू √3 इंटू √3 3 2 2 4 3 प्लस 9/4 एलसीएम लेंगे 4 1 4 12 4 1 9 21/4, तो इसका आंसर क्या हो गया 21/4। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ये तो था इसके क्वेश्चन, इसके नॉर्मल ही है रेशियोज, इसका काम आएगा आइडेंटिटीज के अंदर। कल हम जब आइडेंटिटीज पढ़ेंगे तो उसका इसमें मेन रोल आएगा इन रेशियोज का, तो ये चीजें याद होनी चाहिए। अब मैं आपको 3-4 होमवर्क दे देता हूं, और आपको कोई भी डाउट हो सो यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप और यू कैन ईमेल मी, यू कैन मेल मी। ओके, तो मैं आपको 3-4 क्वेश्चन दे देता हूं, तो आप मुझे ये सॉल्व करके व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हो, मेल पे सेंड कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो मैं एक तो ऑप्शन वाला दे देता हूं, 2 sin स्क्वायर 60 cos 60, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन दे दूं, ठीक है, एक तो ये था। और एक और होमवर्क दे देता हूं, वो थोड़ा थ्योरेटिकल देता हूं मैं तुमको, जैसे प्रूव करने वाला। ये मैं देता हूं आपको 3 tan स्क्वायर 30 प्लस cot
स्क्वायर 30 माइनस 8 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूं उसी का, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है, उसके जस्ट बाद का प्लस। तो ये आपको क्या करना है, टू प्रूव ये 0 के इक्वल होगा, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। ये दो होमवर्क हैं, ये आपको प्रूव करने हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर मेल पे या कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं। ये तो कमेंट बॉक्स में बता नहीं पाएंगे, इसको आप मुझे मेल करें या फिर व्हाट्सएप करें, तो मैं इसको आपको सही आंसर दूंगा। ओके, सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। सो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और आपको अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से बताएं। थैंक यू वेरी मच।